ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ शुरू हुई सी ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। हम लोग उस दिशा में चले गए हैं जहाँ पे सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जाते हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं है, हम इंडस्ट्री फोकस ज़्यादा हैं, हम लोग स्किल फोकस ज़्यादा हैं। हमारा पहला जो प्रायोरिटी है वो प्लेसमेंट है बच्चे का। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ जब तक वो स्किल्स नहीं लेगा तब तक उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। किसी भी बच्चे को वो नहीं पढ़ाओगे जो इंडस्ट्री में ज़रूरत है, तब तक वो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ फैकल्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ तरीके ਨਾਲ स्टैंड करती। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से उठाए हैं। 70% जो है वो हमारे यहाँ स्किल है और 30% थ्योरी है। तो 70% इंडस्ट्री इंटरेक्शन ही है, वो पूरे टाइम इंडस्ट्री के साथ ही बच्चा टच में रहता है। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ठोस कदम चक्के जा रहे हैं। स्वागत है जी पीटीसी न्यूज़। सत श्री अकाल जी सर। डॉक्टर साहब, सब तो पहला मैं ये चीज़ जाननी चाहांगा कि सिटी यूनिवर्सिटी जेड़े बेंचमार्क तो शुरू हुई सी आज वो कितने पहुंची। बहुत आगे आ गए हम लोग। अब मैं बोलूँगा अभी अभी हालांकि बहुत लंबा जर्नी बाकी है, बट वी हैव स्टार्टेड और हम लोग उस दिशा में चले गए हैं जहाँ पे सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जाते हैं। और एक थोड़ा सा अलग इसलिए हमारी जर्नी है क्योंकि हम लोगों का जो फोकस है वो बहुत अलग है। हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं है, हम इंडस्ट्री फोकस ज़्यादा हैं, हम लोग स्किल फोकस ज़्यादा हैं। हमारा पहला जो प्रायोरिटी है वो प्लेसमेंट है बच्चे का, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हमारा जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की तरह डिग्री देना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पाथ, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वी आर गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स। अगर आप हमारे एडमिशन्स देखोगे तो हमारा जो इस साल का जो एडमिशन है इट इज़ अबाउट 3 times what we had last year। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ देखिए स्किल जो है देर आर 2 things। पहला तो है कि रीज़न क्या है प्लेसमेंट्स का ना। मेनली बच्चा क्या करना चाहता है। बच्चा कोई भी बच्चा होता है, कोई भी माँ बाप उसको पढ़ाते हैं तो 2 रीज़न होते हैं, या तो वो बच्चे को जॉब कराना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कराना चाहते हैं। अब बच्चे को जॉब मिलेगी कैसे, तो आप देखो हर 6 महीने में ना एक आईफोन का नया वर्जन आ जाता है, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रहा है। तो जब तक बच्चा उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा, जब तक वो स्किल्स नहीं लेगा, तब तक उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। और इसलिए उसके लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ वो जो किताबों में लिखा हुआ है वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में आप देखिए हर 6 महीने में नई किताब आ जाती है, क्योंकि किताब पुरानी हो जाती है 6 महीने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को स्किल दी जाए। दूसरा इंडस्ट्री, देखिए मैं बैंकर हूँ, मैं 10 साल बैंकिंग में था, फिर मैं इधर आया इंडस्ट्री में। जब तक आप किसी भी बच्चे को वो नहीं पढ़ाओगे जो इंडस्ट्री में ज़रूरत है, तब तक वो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। जो गैप है ना, तो हमने क्या किया, हमने कोई भी प्रोग्राम जो स्टार्ट करते हैं वो सब इंडस्ट्री के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो तो इंजीनियरिंग में हमारा टाई अप IBM के साथ है। हमारा अगर मैनेजमेंट की बात करो तो वहाँ पे हमारा टाई अप बजाज फिनसर्व के साथ, ISDC के साथ, IBM के साथ है। लॉ में बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं जिनके साथ टाई अप है। ऐसे हमारे अगर हेल्थ केयर में बात करो तो शंकरा के साथ, मोहनदाई ओसवाल के साथ, इनके साथ टाई अप है। जब तक हम बच्चे को वो नहीं सिखाएंगे जो उसको काम आने वाला है, तब तक काम नहीं होगा। दूसरा, इसको मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ, बहुत ईजी हो जाता है समझना। जैसे साइकिल चलाना है, तो साइकिल चलाना, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको बैठाऊं और बोलूं कि भाई एक ब्रेक होता है, साइकिल होती है, टायर होते हैं, पेडल मारो आगे चलता है। ये थ्योरी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ग्राउंड में ले जाऊं, ग्राउंड में कोई नहीं हो, सिर्फ आप हो, और मैं आपको बोलूँ 6 राउंड मार ले, सीख जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन जब मैं आपको लेके और सही में रोड में जब साइकिल चलवाऊंगा, वो स्किल होता है।
क्योंकि वहाँ पे तो बच्चा, वहाँ पे जो ड्राइवर है वो रॉन्ग साइड भी आएगा, सामने वाला, कुछ रिस्क भी होगा, दो जनों की लड़ाई हो रही होगी, वो फेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाइव प्रोजेक्ट्स हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चे लाइव प्रोजेक्ट करें, इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट लेके आते हैं ताकि यहाँ पे काम हो। तो इस तरीके से करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ हाँ, ये अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, वो ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, कोई बिल्डिंग मायने नहीं रखती, फैकल्टी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि टाइम टू टाइम जो है हमारा जो फैकल्टी है, पहले तो हमने फैकल्टी इंडस्ट्री से ही उठाना शुरू किया है, ये बड़ा एक चेंज है। हमने बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से उठाए हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है तो पीएचडी चाहिए उसको, नेट चाहिए, या उसके पास 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी हमने चेंज किया है। तीसरा, अगर कोई बंदा यहाँ आ भी जाता है तो हम जो अभी हमको जो टाइम मिलता है 15 डेज़ का, 20 डेज़ का, तो हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को इंडस्ट्री भी भेज रहे हैं सीखने के लिए जो नई टेक्निक्स हैं। एज वेल एज स्टूडेंट बिल्कुल, एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो इंटर्नशिप होता है, उनके 45 डेज़ का इंटर्नशिप होता है, 6 मंथ्स का भी इंटर्नशिप है। तो बच्चों का काम तो वहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। मैं ऐसे बोलूँगा कि 70% जो है वो हमारे यहाँ स्किल है और 30% थ्योरी है। तो 70% इंडस्ट्री इंटरेक्शन ही है, वो पूरे टाइम इंडस्ट्री के साथ ही बच्चा टच में रहता है। फैकल्टी मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को ग्रूम करें, और इसके लिए हम बहुत ख्याल रखते हैं कि जो हमारी फैकल्टी है वो पूरी अपडेटेड रहे। एफडीपीज़ होते हैं जो हम, अच्छा हमारे यहाँ जो एफडीपी होते हैं, हम प्रोफेसर्स से ज़्यादा इंडस्ट्री वालों को बुलाते हैं ताकि बच्चे जो जो हमारे फैकल्टी है वो उस तरह से ग्रो करें जैसे इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੇਟਸ सर देखो, हेल्थ केयर में तो ऐसा है कि हेल्थ केयर में बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के जिसका ग्रेजुएशन खत्म होने वाला रहता है उसके पहले ही वो प्लेस हो जाता है। तो हेल्थ केयर में तो 100% प्लेसमेंट है, इनफैक्ट बच्चा रिजेक्ट करता है प्लेसमेंट्स को। ਬੱਚਾ ਰਿਜੈक्ट करता है प्लेसमेंट प्लेसमेंट्स, हाँ हाँ। इंजीनियरिंग में दिस ईयर वी हैड मोर देन 100% प्लेसमेंट। मैं मोर देन 100% इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बच्चे थे जिनके पास 2-2 3-3 ऑफर्स थे, तो उनके पास, और हम मोर देन 100% प्लेसमेंट था। इंजीनियरिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक्सेप्टिंग हो गया है अभी आज के टाइम में। अगर आप मैनेजमेंट में देखो तो मैनेजमेंट में दिस ईयर वी हैड मोर देन 95% प्लेसमेंट्स। हाँ, और 95% प्लेसमेंट, अगर अभी आज मेरे से ट्रेंड पूछो, हमने इस बार एमबीए में कुछ स्पेशलाइजेशंस लॉन्च किए, वो ट्रेंड देख के ही लॉन्च किया। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फाइनेंस, डिजिटल एचआर, ये कहीं पे नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बिना डिजिटल के आप कोई भी डोमेन नहीं कर सकते हो। तो एक वो है। एमबीए के बच्चों को एआई पढ़ाना स्टार्ट किया हमने, क्योंकि एआई के बिना कुछ नहीं है। कंप्यूटर साइंस में एआई पढ़ाना स्टार्ट किया, हेल्थ केयर में एआई पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये देखिए, जब तक ना वो, हमारे यहाँ अगर प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस हम बोलते हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमारा एक प्रोग्राम चलता है जॉब फॉर ऑल, प्लेसमेंट फॉर ऑल करके एक प्रोग्राम है, वो हमने पब्लिकली भी कर रखा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका कोई रिलेटिव है, वो प्लेस होना चाहता है, उसने जो भी पढ़ाई की हो, अगर वो प्लेस नहीं हो पा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे को अप्रोच करे, हम प्लेस करेंगे उसको। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। प्रोसीजर की रहता वो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आके रजिस्टर करे और प्लेस हो सकता है। अभी हमने रिसेंटली कश्मीर में एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, कैस्पन करके। हमारा एक इनिशिएटिव होता है कश्मीर पंजाब इनिशिएटिव करके, कैस्पन करके, फोर्थ था ये, कैस्पन 4 था ये। इसमें हमने 25+ कंपनीज वहाँ लेके गए, वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिली। तो जॉब देखिए सर, आप भी जानते हो, आप मार्केट में हो, जॉब लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बंदा, आपका जो बच्चा है ना, वो प्रिपेयर होना चाहिए जॉब के लिए, मतलब मार्केट उसको सर्च करना चाहिए। अगर आप कंपनियां लेके आओगे तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है रिजेक्ट करने का, लेकिन कंपनी जब उसको अप्रोच करती है तो कंपनी उसको रिजेक्ट नहीं करती, और वो बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी उसको अप्रोच करे। ਇਹ ਮਿਥ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ 15000 ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਥ ਟੁੱਟੇਗੀ बिल्कुल टूटेगी। देखो, डिग्री तो मैं बोलूँगा, अभी आज के बच्चों को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि पढ़ाई डिग्री के लिए मत करो,
डिग्री तो पूरी दुनिया में मिल रहा है, और मतलब आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी मिल रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे, मैं किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा है जो आपको बोलते हैं कि यार आप क्लास मत आना, आप पैसे बाद में दे देना। ये सब सुविधाएं नहीं है, ये आपका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं वो। और मुझे लगता है आपके 3 साल 4 साल जो पढ़ाई के होते हैं, हम कोई गाड़ी खरीदने के पहले कितना सोचते हैं, और हम 4 साल 5 साल जो हमारी करियर का होता है उसके उसके लिए बारे में हम नहीं सोचते। तो बिल्कुल रेगुलर क्लासेस जानी चाहिए, इंडस्ट्री में करना चाहिए, प्रॉपर दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज आज के टाइम में अगर सिटी यूनिवर्सिटी के किसी बच्चे से पूछोगे तो उनका ऑन एन एवरेज पैकेज 35-45,000 के आसपास मिलेगा आपको। और ये बहुत ईजी है मार्केट में। प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा होता है वो स्किल्ड नहीं होता। देखो, बीसीए की डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होगा, बीटेक की डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होगा, आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर बन जाओगे। इम्पॉर्टेंट तब होगा जब आपके पास वो स्किल्स हों जो इंडस्ट्री को चाहिए, ट्रेन नहीं करना पड़े। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਨ ਵਾਈ ਯੂ ਲਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्न वाइल यू लर्न। क्योंकि क्या होता है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, वैसे हमने इस साल 32 करोड़ के स्कॉलरशिप्स डिक्लेयर किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना सिर्फ कोई एक बिजनेस नहीं है, इसके साथ ना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बच्चा जो है वो कभी भी फाइनेंसेस की वजह से सफ़र नहीं करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बार बच्चे होते हैं जिनके कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, फादर साहब नहीं होते, मदर कुछ पेटी जॉब्स करके वो फीस दे रहे हैं, उनके लिए हमने अर्न वाइल यू लर्न करके कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जिसमें बच्चा जो है अच्छा, इससे उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो यूनिवर्सिटी के डिजिटल मार्केटिंग टीम का मेंबर होता है, वो जॉब करता है वहाँ पे, और उसको जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें करता है वो। कुछ उनके आवर्स फिक्स होते हैं और उस पर उनको पैसे मिलते हैं, उससे वो फीस पे करता है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, पहला तो बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया, बच्चा जो डिजिटल मार्केटिंग यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है उससे अच्छी लर्निंग कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकती, वो कंप्लीट हो जाती है। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਰॉ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟੇਬਲ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं, डिस्टरबेंसेस बहुत हैं बच्चों के पास, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इसी जनरेशन के पास है, ये हर जनरेशन के पास थे। अगर 90s के बच्चों को देखोगे तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो कॉमिक्स पढ़ा करते थे, वो उस समय वो डिस्ट्रक्शन था। हमारे टाइम में क्रिकेट को हम 50 ओवर का देखा करते थे, आज के टाइम में वो 20 ओवर का ही हो गया है। तो वो एक डिस्ट्रक्शन था जो बच्चे हम कभी कभी हम क्लास छोड़ के क्रिकेट मैच देख लेते थे। तो अभी भी वो डिस्टरबेंसेस तो हैं, बट एट द सेम टाइम जो आज का स्टूडेंट है वो बहुत क्रिएटिव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज का बच्चा जो है बहुत क्रिएटिव है, बहुत उसको सिर्फ प्रॉब्लम होती है फोकस करने में, वो एक जगह पे फोकस नहीं है। अदरवाइज अगर हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, इट्स वेरी इजी टू बी एट सिटी, बिकॉज हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम बच्चे को फोकस करते हैं, बाकी बच्चा सब खुद करता है, वो कंपनियां भी खुद लाता है। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर बच्चा जो है हमारे यहाँ हर लेवल पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट सेमेस्टर से प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर एंड सेमेस्टर तक करिकुलम का पार्ट है। हमारे यहाँ प्रोफेशनल एनहांसमेंट सेल है जो करिकुलम का पार्ट है, जिसका प्लेसमेंट ट्रेनिंग। तो बच्चा पहले दिन से ही वो हम उसी पे काम कर रहे होते हैं कि बच्चा लायक हो जाए, बच्चा जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, वो फोकस्ड रहे। और ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मोबाइल फ़ोन है, बच्चे मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो आते हैं, यार मोबाइल फ़ोन बच्चा हमारा बहुत यूज़ करता है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सब यूज़ करते हैं, हम सबको करना भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ होने लग जाते हो, है ना, आप यूज़ मत हो, कीप अ सर्टेन टाइम। हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि यार आधा घंटा 1 घंटा रख लो अपनी ज़िंदगी के, जो आपने मोबाइल फ़ोन को देना है। उसके बाद आप जो मन में आए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अपने वो सारी चीज़ें करनी है। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ।
मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मेंटरिंग जो है वो सिटी यूनिवर्सिटी का बेस है। हम सब मेंटर्स हैं, मैं भी क्लासेस लेता हूँ। हमारे यहाँ मुझे लगता है इकलौता यूनिवर्सिटी होगा जो वाइस चांसलर भी क्लासेस लेता है। तो हम सब क्लासेस लेते हैं, हम सब मेंटर्स हैं। बच्चों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक बहुत पुराना कोट है, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो ऑनेस्टी से काम करें और कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएं। जो आज हम पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब में हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है ज़िंदगी में खुद में एक बहुत बड़ा नशा होता है। अगर आप इसको जीने लग जाओ, इसमें एक पैशन डाल दो, थोड़ा सा तेज़ी डालो, तो इसमें अपने आप में बहुत नशा, आप सुबह शाम रात दिन इसमें रह सकते हो। तो किसी भी चीज़ को लेके और आप थोड़े समय के लिए आउट ऑफ लाइफ हो जाओ, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। आपको लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, खूब एंथुसियास्टिक होकर जीना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि खूब अमीर बनना चाहिए आपको, है ना? हाँ, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।